ब्राह्मण ने बताया, महाराज ये बात मुझे भी पता थी, भगवान शिव ने बताई है, इसका कोई निदान है? बोले निदान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उपाय इसका हो सकता है। सच्चे ब्राह्मणों के लिए और सच्चे संतों के लिए ये दंडवत प्रणाम करे और किसी ब्राह्मण के मुख से, सच्चे ब्राह्मण के मुख से निकल जाए दीर्घायु भव, तो इसके उस कुयोग को टाला जा सकता है। प्रणाम के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि प्रणाम करने से क्या लाभ मिलता है। ब्राह्मण ने विचार किया, बहुत अच्छा महाराज, प्रणाम किया और वह पंडित जी अपने बेटे को लेकर के काशी के दशाश्वमेध घाट आए। काशी आप लोग गए होंगे, तो भोले बाबा के गेट नंबर 1 के पास से आप निकले, दशाश्वमेध घाट है जहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए उस घाट का नाम दशाश्वमेध हुआ। अपने बालक को प्रातः काल ले जाते, 3:30 बजे गंगा जी में स्नान कराते और स्नान के बाद की चर्चा देखिए, जो भी वहां से निकलता है ब्राह्मण कहता है इनको प्रणाम करो। केवल ब्राह्मण या संत के लिए प्रणाम नहीं कराया। आवत देखे दूर से जोरे दोनों हाथ, उन्हें प्रणाम सबको करत धर धर मही महिमा। जो भी आता है पृथ्वी में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। किस किस को? नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गौ गज बाल अनेक धन, सूकर स्वान श्रृगाल। जिस भाव से ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, उसी भाव को कुत्ते को भी प्रणाम करते हैं, उसी भाव को ग्रहण करके सूकर को भी प्रणाम करते हैं। अब घाट में एक दिन में कितने लोग जाते हैं, विचार करो, सबको प्रणाम करने दो। करते करते उस ब्राह्मण के बालक के सिर के यहाँ निशान बन गया, पत्थर जैसा सिर हो गया, क्योंकि कोई आता है माथे को जमीन में रख देते। यह करते करते केवल और केवल 3 दिन की आयु बची ब्राह्मण बालक की। तीसरे दिन के शाम को यह ब्राह्मण का बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रणाम की महिमा देखिए, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान की विभूति मान करके ब्राह्मण के बालक ने प्रणाम किया। तो एक बार भोले बाबा का दर्शन करने के लिए उसी पवित्र काशी में महात्माओं की मंडली, 7 महात्मा, भगवान अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, प्रतापी महात्मा आए। गंगा जी में गोता लगाया, कमंडल में गंगा जल भरा कि भोले बाबा को चढ़ाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़े तो ब्राह्मण बालक ने प्रणाम किया। तो सप्त महात्माओं ने कहा चिरंजीवी भव। उनके मुख से निकल गया महाराज बालक तो चिरकाल तक जीवित रहे। तो जो ब्राह्मण थे, बालक के पिताजी, उन्होंने महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। भगवान करजोर पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। हे महात्मा, आप लोग पहुंचे हो त्रिकालज्ञ मुनि हो, आप लोगों ने कोई सोच विचार करके वरदान नहीं दिया। मेरा बालक 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, केवल 3 दिन बचे इसको। अब तो महात्मा सप्त ऋषि महाराज चिंता में पड़ गए। विचार आया कि यदि ये मर जाएगा तो हम लोग झूठे कहलाएंगे कि महात्मा लोग झूठे हैं, इनका वचन मिथ्या हो गया। सातों ने कहा पहले भोले बाबा को प्रणाम कराने दीजिए, विश्वनाथ जी का अभिषेक करके लौट करके आते हैं फिर बताते हैं। पूजा की जो पद्धति थी उस विधि से महात्माओं ने भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम किया, अभिषेक किया, अर्चन किया, लौट करके ब्राह्मण के पास आए। कहा ब्राह्मण देवता, चूंकि आपके बालक की आयु 3 दिन बची है, इसलिए ऐसा करो, कुछ 2 दिन के लिए ही सही आप ये बालक हमें प्रदान कर दो। क्यों महाराज? बोले हम इसको ले जाएंगे और चिरंजीवी बना करके, दीर्घायु बना करके लौटाएंगे।
तो ब्राह्मण ने विचार किया कि देखिए ये बालक मेरे साथ रहेगा तो तीसरे दिन मर जाएगा, इसकी देह मरी हुई देह को देख करके मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करो, ये अच्छा उपाय है, जीते जी बालक महात्माओं को प्रदान कर दो। ठीक है महाराज। तो ब्राह्मण देवता ने बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, अपने हृदय को पत्थर के जैसा बना करके ममता का त्याग करके महात्माओं को वह बालक प्रदान कर दिया। 7 महात्मा, बालक छोटा सा। कहाँ चले? बोले ऐसा करो, ब्रह्म वेला में ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी सुबह उठ करके श्री रंगनाथ जी का पूजन करते हैं नहा के, वो पूजन ना कर पाए इसके पहले चलना है। ठीक है महाराज। तो सप्त महात्मा, बड़े त्रिकालज्ञ महात्मा छोटे से ब्राह्मण बालक को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी जैसे ही नहा स्नान संध्या बंदन करके और रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय महात्माओं ने प्रणाम किया और बालक से कहा मेरे पैरों के नीचे से निकल करके धीरे से ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लो। तो ब्राह्मण बालक ने छुप करके ब्रह्मा जी के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा छोटे छोटे से कर कमल है किसी के, नव बहुत छोटा बालक है। हे बेटा तुम दीर्घायु हो, तेरी लंबी आयु हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। 7 महात्मा ठहाका लगा करके हंसने लगे। 7 ऋषियों ने विचार किया कि अब हमारी कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, हमारी जो कष्ट परेशानी थी वो तो ब्रह्मा जी ने अपने ऊपर ले ली पूरी। क्यों? दुनिया कहेगी कि 7 ऋषि झूठे तो हम कह देंगे ब्रह्मा जी भी झूठे हैं, इन्होंने भी तो वरदान दिया है चिरंजीवी भव। जब हंस रहे थे महात्मा लोग तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो महात्मा, इतने सुबह सुबह कभी आए नहीं और आज आए हो, बालक को मैंने वरदान दिया, तुम लोग हंसने क्यों लगे? अकारण ब्राह्मण संत ऐसे नहीं हंसते। पूरी कथा सुना दी। भगवान 2 दिन बचे हैं अब केवल इस बालक के, आज का दिन और कल शाम का दिन। कल शाम तक ये बालक पूरा हो जाएगा। तो आपने कहा ये बालक चिरंजीव हो, तो कैसा कहा है? ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरजीव कह दिया, एक मुख से नहीं ब्रह्मा जी ने बोला, चतुरानन है महात्मा ब्रह्मा जी, और 4 मुख से कहा चिरंजीवी भव। तब तो महाराज ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए चतुरानन कि देखो अब क्या होगा, झूठा यदि कोई कहे कि ये झूठा तो कितना अपमान होता है, और ब्रह्मा जी को झूठा कहा जाए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, भाव ही मैट सकत त्रिपुरारी, भगवान शिव हो सकता है मैट दें, इसलिए कहा सप्तऋषियों आज दिन भर आप हमारे पावने बन के रहिए, अतिथि बन के रहिए, खूब चकाचक माल खिलाएंगे, बेटे को भी व्यवस्था की जाएगी, यही रुको, रात विश्राम करो, प्रातः अपन कैलाश चलेंगे। तो महात्मा लोग भी तो फंसे थे, उन्होंने भी विचार किया ठीक है महाराज। तो ब्रह्मलोक में ही भगवान का भजन किया, रात्रि व्यतीत की, प्रातः काल हो रहा है, ब्रह्म वेला है। भगवान शंकर बाबा मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गए हैं, बड़ा सुंदर भगवान का वैभव है। शीस गंगयर धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुख सुख रास, शीतल मंद सुगंध पवन बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है प्रत्यासी। परमात्मा का वह दिव्य वैभव, अनेक प्रकार के कामधेनु जैसे गाय डोल रही हैं, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, अनेक प्रकार के गंधर्व गान कर रहे हैं, भगवान की लीला की गायन किया जा रहा, भगवान शिव समाधि में है। महाराज जिनके सुमरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी, ऐसे मृत्युंजय भगवान के पवित्र क्षेत्र में ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। महात्माओं ने 7 ऋषियों ने बेटा से कहा बेटा बाद में अकेले में जल्दी प्रणाम कर लेना। भगवान की जब पूजा अर्चना हुई, शिव जी के नेत्र खुले, देखा ब्रह्मा जी सामने, आइए प्रजापति जी विराजिए। अरे महात्मा आप लोग भी आए, आप लोग भी विराजे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया।
7 महात्माओं ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद बेटे से कहा कि आप भी जाकर के भगवान शंकर के पैर पकड़ लो। ब्राह्मण बालक ने जाकर के अपना माथा भगवान शिव के चरणों में रख दिया। बोले शंकर भगवान की जय। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो। 5 मुख से भगवान शिव ने कहा बेटा चिरंजीव भव। अब तो ब्रह्मा जी भी खिलखिलाने लगे। इनका रोग समाप्त हो गया। 7 ऋषि भी कहते अब कोई चिंता नहीं। भोले बाबा को सौंप दिया सरकार ने, अपनी बला टल गई। अब कोई किसी प्रकार से हमें कष्ट नहीं। ब्रह्मा जी को हंसते हुए देख करके भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी बात क्या है, सुबह सुबह से आए हो, ऐसे हंस रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये जो बालक ने प्रणाम किया है और इस बालक को आपने 5 मुख से कह दिया चिरंजीव भव, ये बालक आज शाम का सूर्यास्त देखने वाला नहीं है। आज का सूर्यास्त होगा उसके पहले इसका मरण हो जाएगा। शिव जी ने कहा जब यहाँ तक ये बालक आ गया तो देखता हूँ कौन इसको लेने के लिए आ रहा है। भोले बाबा ने कहा बेटा केवल एक काम करो, हमारे सामने जो ये शिवलिंग स्थापित है, हम अपने गणों को कहते हैं मंदाग्नि का जल भर भर के लाएंगे, तुम केवल शिवलिंग को स्नान कराना। 1 लोटा जल और 1 बिल्वपत्र, जल बिल्वपत्र, जल बिल्वपत्र और नमः शिवाय निरंतर करते रहना। शाम तक नहीं रुकना तुमको, फिर मैं देखता हूँ। शिव जी के पूजन में भगवान ने उसको नियुक्त कर दिया। प्रत्येक फोटो के नीचे आपने देखा होगा शिव जी का शिवलिंग विराजमान रहता है। कैलाश पर्वत पर भगवान साक्षात विराजे हैं, उनके सामने एक शिवलिंग है जिसके गणपति जी, नंदी, भृंगी, वीरभद्र, मां पार्वती जी निरंतर अर्चन करते हैं। उसी दिव्य शिवलिंग का पूजन ब्राह्मण बालक ने प्रारंभ किया। शाम का समय आया और विधि का विधान तथा जो सो हुआ, यम देवता आए और यम ने ब्राह्मण के बालक में अपना वो पास डाल दिया, रस्सी डाल दी उसके गले में। बाद में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, कहा भगवान ये संहार का विभाग आपका ही है, आप प्रलयनकारी हैं, मारने का काम आपके हाथ में है और आपने इस बेटे को 8 वर्ष की आयु दी है, इस ऋष को ले जाना चाहते हैं। जैसे यमराज ले जाने लगे तो भगवान ने कहा रुको थोड़ा सा। क्यों? बोले ऐसा करो पहले आप गणना लगा लो, पेन कापी उठा लो और कैलकुलेशन करो, गणना करिए 8 वर्ष क्या है। बहुत सावधानी से सुनना आप लोग। भगवान शिव कहते हैं, भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी 4,32,000 का ये कलयुग है। कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000। इससे दुगना आप करोगे तो 8,64,000 का हो जाएगा द्वापर और 12,96,000 का हो जाएगा आपका त्रेता और 17,28 का हो जाएगा सतयुग। इतना जब समय निकल जाता है तो एक चतुर्युगी कहलाती है, 4 युग बीत गए ऐसा कहा जाता है। और जब 1000 बार सतयुग द्वापर त्रेता ऐसे निकल जाए तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं? 1000 बार सतयुग द्वापर त्रेता परिवर्तित हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उतने ही समय की रात्रि होती है फिर। तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में कई कल्प बीत जाते हैं और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन। भोले बाबा का दिन कितना बड़ा है?
इतने बड़े ब्रह्मा जी 10 बार जन्म लेते हो, 10 बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यमराज जी ने जल्दी से वो फंदा नीचे डाल दिया और कहा महाराज क्षमा करो। जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदलते हैं तो कितने यम बदलते होंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्षमा करिए भगवान। यमराज तो लाखों करोड़ बदल जाते होंगे प्रभु। ब्रह्मा जी ऐसे दिन कर मास कर, अब ऐसा हमारा दिन इतना बड़ा, 10 ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु का एक दिन मेरा, अब उस दिन का महीना बनाओ, उस महीने का वर्ष बनाओ और फिर 8 वर्ष तक ये बालक कितनी अवस्था तक जीवित रहेगा, ये मेरा वरदान है। तो कोई भी कितना भी गणतज्ञ के क्यों ना हो इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकता, अनंत ही कहना पड़ेगा। इसलिए प्रणाम के बल के कारण वह ब्राह्मण बालक कालांतर में भगवान शिव की कृपा से आशीर्वाद से वही बालक महात्मा मार्कांडे के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए मार्कांडे भगवान की। 7 चिरंजीव हैं संसार में, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 चिरंजीव और 8वां तख्त मारकांडे, 8 में महात्मा मारकांडे को भगवान शिव ने अजर और अमर बना दिया। ये प्रणाम की महिमा है। प्रणाम के भाव से हमारी आयु वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान राम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी हरि शरण जाने के बाद। फिर
कृष्ण बिगड़े का तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय हो। बड़े ही मधुर और आनंद प्रदान करने वाले भगवान राम जी के चरित्र। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित्र हर सही मन राजा। कोई भी कार्य भगवान राम जी सरकार अपने पिता के आदेश के बिना नहीं करते। हर कार्य भगवान का पिता